जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। आज मोहम्मद शमी फिर ज़बरदस्त कम बैक करते हुए देखें। उनको देख करके एक शायरी याद आ गई कि मुझे दरिया समझ करके किनारे मत कर लेना, समंदर हूँ लौट कर फिर आऊँगा। और जब भी वो कम बैक करते हैं, ज़बरदस्त करते हैं। आज उनकी कम बैक इतनी ज़बरदस्त थी कि लगा कि इंडिया का जो है वो एकदम से बहुत इम्पोर्टेंट था। और इस तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई कि उनके बदौलत बांग्लादेश जो है वो 228 रनों पर सिमट गई और वो आईसीसी इवेंट में 5 बार 5 विकेट लेने वाले प्लेयर बन गए हैं। साथ ही आईसीसी इवेंट में 60 विकेट लेकर के आईसीसी इवेंट्स के नंबर 1 बॉलर बन गए, दूसरा भी हम भारत की तरफ से। तो इस तरीके से उनका परफॉर्मेंस जो है ज़बरदस्त रहा। हालांकि आज उन्हें कुछ परेशान बांग्लादेश के बैटरों ने किया, जैसे हृदय और अली ने, जब उनका लगभग 150 का साझेदारी चला गया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ज़बरदस्त वापसी की, पिछले साल वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि किस तरीके से वो चोट से उभर करके आए थे और एकदम जो है पर्सनल लाइफ में भी उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन जो तब से लेकर के अब तक जब वो बाहर गए और फिर वापस आए तो लगा ही नहीं कि एक जो है नया समय आया। ऐसा लगता है वही बॉलर, वही रनअप और वही कॉन्फिडेंस और वही एक्सपीरियंस लेकर के जो है वो आते हैं। हालांकि आज भारत फील्डरों से कुछ मिस्टेक भी हुई, नहीं तो और जल्दी बांग्लादेश की पारी जो है वो समाप्त हो सकती थी। जैसे रोहित शर्मा से कुछ कैच छूट गया, केएल राहुल से विकेट कीपिंग मिस हो गई और एक कैच हार्दिक पांड्या से छूट गई। तो ओवरऑल कुछ फील्डिंग मिस्टेक हुए और साथ ही साथ स्पिनर्स की जो कमजोरी थी वो भी सामने आई। लेकिन फिर भी सब कुछ टीम इंडिया के लिए सही है कि शमी के 5 विकेट और हर्षित राणा के 3 विकेट के बदौलत जो है वो, और अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए, 228 पर बांग्लादेश को रोक दिया है। हर्षित राणा की भी यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि जब भी उनका टेस्ट डेब्यू होता है वो 3 विकेट लेते हैं। 2020 डेब्यू में उन्होंने 3 विकेट लिया और आज उनका आईसीसी इवेंट में डेब्यू था, चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू था, तो उन्होंने 3 विकेट लिया। तो उन्होंने भी अपना एक रिकॉर्ड बरकरार रखा कि भाई मुझे हर पहले मैच में एटलीस्ट 3 विकेट तो चाहिए। तो कहीं ना कहीं शमी और हर्षित राणा का जो इफर्ट है वो दिखा। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जरूर हुई, कुछ फील्डिंग की वजह से, कुछ अच्छी बैटिंग की वजह से, लेकिन फिर इन दोनों ने जब कम बैक कराया तो वो लाजवाब था। क्योंकि जब इन दोनों को बॉलिंग लाइनअप पे दोबारा लाया गया तब तक लगभग जो है 183 पर 5 पहुंच चुका था बांग्लादेश और ऐसा लग रहा था कि 250 तक आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन फिर मोहम्मद शमी का विकेट चटकाना और हर्षित राणा का लगातार 3 विकेट दूसरे स्पेल में आकर के लेना, जो है वो मात्र 35 रन के अंदर ऑल आउट कर देना, लाजवाब परफॉर्मेंस था। और ऐसा लगा कि फास्ट बॉलरों ने अपना काम किया। देखना यह है कि हमारे बैटर्स किस तरीके से काम करते हैं, कितना जल्दी उसको चेस कर देते हैं। क्योंकि जितना जल्दी चेस करेंगे उतना ज़्यादा जो है उनको पॉइंट्स मिलेगा। बाकी आपको क्या लगता है किसकी तरफ से शतक आएगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल? तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरीके के खबरों के लिए और न्यूज़ के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।